जब मैं परसों प्रोटेस्ट कवर करने गया था, तो वहाँ मुझे पता चला कि जब मेरे कैमरामैन मुझे विजुअल दिखा रहे थे, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करके इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैंने बस एज़ अ रिपोर्टर, जो मेरा काम है, मैं तमाम आंदोलनों को और प्रोटेस्ट को कवर करता हूँ, तो मैं वहाँ भी कवर करने गया और मैंने सोचा कि लोगों से जानूँ ये कौन लोग हैं, क्या इनकी मांग है, क्या बातचीत है, ये ऐसे नारे क्यों लगा रहे हैं। तो फिर उस दौरान जब मैं उन लोगों से पूरी बातचीत कर रहा था, उसी बीच एक लड़का आया और उसने मुझसे कहा कि ये जिहादी चैनल है, ये इनको राम से नफ़रत है, इनको वंदे मातरम से नफ़रत है, इनको भारत माता की जय से नफ़रत है, इनको मोदी जी से नफ़रत है, इनको योगी जी से नफ़रत है और ये लोग एंटी हिंदू हैं। देन मैंने उससे सवाल किया कि मैं किसानों की खबर दिखाता हूँ, मैं बेरोज़गारों की खबर दिखाता हूँ, मैं रेप विक्टिम्स की खबर दिखाता हूँ, तो क्या ये सारे लोग हिंदू नहीं हैं? क्या आप इनको हिंदू नहीं मानते? तो उसका उनके पास जवाब कोई नहीं था। और उसके बाद लेकिन वो फिर कहने लगे कि तुम पहले जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो। और मैंने काफ़ी कोशिश की और उनको समझाया इस बात को कि ऐसा नहीं है कि मैं आपके धर्म के ख़िलाफ़ हूँ या किसी धर्म के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बस एक पत्रकार हूँ और मेरा काम खबरें करना है, इसलिए मुझे आप लोग कोई नारा मत लगवाइए, मुझसे मुद्दों पे बात कर लीजिए। मेरी पहचान मेरे खबरों से होनी चाहिए, मेरे काम से होना चाहिए, ना कि इस बात से कि मैं कौन सा नारा लगाता हूँ। आप लोगों का भी इंटरेस्ट इस बात में नहीं होना चाहिए कि आप लोग मुझसे नारे लगवाएं, आप लोग अपना मुद्दा बताइए। और उसके बाद वो शुरू में 8-10 लोग थे, वो लोग कन्विंस हो गए और उन लोगों ने शांत हो गए। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी-सी गरीबी को लेकर सवाल कर दिया। फिर एक अंकल अचानक से आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि 70 साल से देश में गरीबी नहीं थी, क्या मोदी जी के आने के बाद ये गरीबी आई है? तुम जिहादी हो, तुम पहले जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो। फिर पूरी भीड़ ट्रिगर्ड हो गई और वो जो 100-150 लोग थे, वो सारे लोग चिल्लाने लगे कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। देन मुझे थोड़ा-सा ये बात लगी कि अब ये सब कुछ पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो अब मुझे इनको समझाना मुश्किल होगा। और फिर मुझे ये बात लगने लगी थी कि अब शायद ये लोग बातचीत करने से नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अगर एक से बात करूँगा तो दूसरा मेरे पीछे पड़ जा रहा था, फिर कोई पीछे से खींच ले रहा है, कोई आगे से, तो इस तरह से हो रहा था। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझसे बहुत डरावने अंदाज में कहा कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या? और वो जिस हिसाब से मुझे घूर रहा था और जो उसका बोलने का लहजा था, जो टोन था, वो इतना डरावना था। तब मुझे लगा कि अब शायद मुझ पे अटैक हो जाएगा और शायद अब मुझ पे ये लोग हमला कर देंगे। और उसी वक्त मुझे ये बात डिसाइड करनी थी कि क्या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, इनकी बातचीत मान लेनी चाहिए, ये जो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसको कबूल कर लेना चाहिए, या फिर मुझे रजिस्ट करना चाहिए और अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ तो क्या करेंगे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा? ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देंगे, मुझे पीट देंगे, मेरी कुछ हड्डियाँ तोड़ देंगे। तो ये जो भी चोटें आएँगी ये सारी मेरी शरीर पे ही तो आएँगी और ये शरीर के घाव आज नहीं तो कल भर जाएँगे, साल भर, 6 महीने। लेकिन अगर मैं यहाँ समझौता कर लेता हूँ, अपने बोलने की आज़ादी से समझौता कर लेता हूँ, तो जो चोट मेरे ज़मीर पे आएगा, जो चोट मेरी आत्मा पे आएगा, शायद वो कभी रिकवर ना हो पाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शरीर पे अगर चोट लगती है तो खा लूँगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा पे चोट आने नहीं दूँगा। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि आप लोग, मेरा मन करेगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। और फिर मैंने वो चूज़ किया और उसके बाद उन लोगों ने मेरा कैमरा ऑफ कर दिया और फिर उसके बाद मैं वहाँ बाइंड अप भी वहाँ से नहीं कर पाया, मुझे थोड़ी दूर जाके बाइंड अप करना पड़ा। और जहाँ से मैं बाइंड अप कर रहा था वहाँ पर भी लोग काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे और वो पूरा सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। और मैंने जल्दी बाइंड अप किया और वहाँ से किसी तरह घर गया। और मैं बहुत आस-पास देखते हुए बहुत निगरानी के साथ घर गया कि कहीं कोई मेरे साथ पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस घटना का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे पीछे मेरे घर तक आ जाए। ये सारी चीज़ें।